Students, today we'll learn about what is definite integrations and their example. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे वो थे इंटीग्रेशंस के रिलेटेड, कि इंटीग्रेशन का यूज करके सम स्टैंडर्ड रूल है उसका यूज करके हम कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. देन उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप है डेफिनेट इंटीग्रेशंस. तो वो देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशंस. तो उसकी डेफिनेशन है इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल ए बी, then integral of fx between the limits a and b, integral of fx between the limits a and b is known as definite integral and it is denoted by integrations a to b fx into dx. इसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. तो हम डेफिनेट इंटीग्रल किसे बोलेंगे कि ए टू बी लिमिट्स में ए टू बी की जो लिमिट्स दी हुई है उसके बीच का जो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा, ए टू बी लिमिट्स के हिसाब से, तो उसे हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशंस. ओके, एंड इट इज डेनोटेड बाय इंटीग्रेशंस ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. देन नेक्स्ट, इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, जी एक्स है. अगर हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करता है तो सपोज वो जी एक्स है, देन उसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशंस की इंटीग्रेशंस ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. अगर इंटीग्रेशंस के साथ दो लिमिट दी हुई हो ए टू बी, ये अपर लिमिट है बी एंड ए है लोअर लिमिट, तो ये दो लिमिट दी गई हो तो हमें क्या समझना है, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस. तो इंटीग्रेशंस ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन ये हो एंड देन ए टू बी का यूज करके हमें डेफिनेट इंटीग्रेशंस फाइंड करना है, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशंस क्या होगा, इज इक्वल टू जी एक्स ए टू बी. जी एक्स लिखेंगे इंटीग्रेशन, देन ब्रैकेट करके उसकी दो लिमिट लिख देंगे ए टू बी. ए टू बी लिमिट लिखनी. अब ए टू बी लिमिट का यूज करना है जी एक्स में, तो जी एक्स में ए टू बी लिमिट का यूज कैसे करेंगे, इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए. मतलब सबसे पहले एक्स की जो एक्स है उसमें सबसे पहले अपर लिमिट यूज करेंगे यानी कि बी. एक्स की जगह पे पुट करेंगे बी यानी कि अपर लिमिट, देन उसमें से माइनस करेंगे अपर लिमिट में से जी, जो भी इंटीग्रेशन है उसमें एक्स की वैल्यू बी एन ए पुट करनी है, सबसे पहले बी वैल्यू पुट कर दी, माइनस जी एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो जी ऑफ ए. तो ये हुआ आपका इंटीग्रल इंटीग्रेशंस. तो यहाँ पे है देखो कि हियर बी इज अ अपर लिमिट एंड ए इज अ लोअर लिमिट. मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ए टू बी दिया हुआ है उसमें जो ए है वो है इंटीग्रेशंस की लोअर लिमिट एंड बी है अपर लिमिट. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब डेफिनेट इंटीग्रेशंस फाइंड करते हैं तब, कि अपर लिमिट में से सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, बी यानी कि अपर लिमिट, एंड देन उसमें से माइनस करनी है ए यानी कि लोअर लिमिट. ए की जो वैल्यू दी हुई है वो लोअर लिमिट हमें माइनस करनी है. तो बी अपर लिमिट है एंड ए लोअर लिमिट है. देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज रीड एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी.
मतलब कि ये जो है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसे हम क्या रीड कर सकते हैं, इज रीड एज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए टू बी का इंटीग्रल है एफ एक्स का, तो वो है ये इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसे हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज है फॉर एग्जाम्पल कि इंटीग्रल 3 to 1 इंटीग्रल 3 to 1 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे दो लिमिट दी हुई है इस एग्जाम्पल में कि इंटीग्रल 1 to 3 होगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है, इसलिए यहाँ पे जो लिमिट है वो लो होगी एंड ऊपर की लिमिट जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटीग्रल 1 to 3 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशंस फाइंड करना है। अगर हमें सिर्फ सिंपल दिया होगा कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, तो हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रेशंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, जैसे पहले फाइंड करते थे ना उसी तरह एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। देन उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3 and 1 एंड फाइंड करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन फाइंड करें। एक्स क्यूब मतलब एक्स की पावर एन है, तो एक्स रेज टू एन का स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करेंगे। उसका फंक्शन क्या है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, इस स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू करके एक्स रेज टू 3 का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, एक्स रेज टू 3, तो एक्स रेज टू 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे उसकी लिमिट लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर कि 1 to 3 लिमिट है, तो यहाँ पे नीचे 1 लिख देंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे 3। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद अब हम x की जगह पे ये जो दो लिमिट है वो पुट करेंगे। x की जगह पे सबसे पहले उसकी अपर लिमिट लिखेंगे, देन माइनस करके उसकी x वैल्यू x की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। देन उसमें से माइनस करना है लोअर लिमिट, तो यहाँ पे x रेज टू 4, हाँ लोअर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे 3 रेज टू 4 है, तो क्या होगा 981 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 रेज टू 4 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 20। यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 20। तो ये हुआ हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आया कैसे करना है वो, ये हुआ हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम उसके एग्जाम्पल लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल कि इंटीग्रेशन 2 to 4 x² प्लस x माइनस 1 इंटू
dx। यह है एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन की साइन अप्लाई करेंगे सब पे, कि इंटीग्रेशन 2 to 4 x स्क्वायर इंटू डी एक्स। फर्स्ट लिख लिया प्लस एक्स है तो प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 x इंटू डी एक्स, -1 है तो माइनस इंटीग्रेशन 2 to 4 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 2 है तो पावर वाला स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करेंगे, एक्स रेज टू एन। उसका फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है एक्स रेज टू एन प्लस 1 एन प्लस 1। तो इसका यूज यहाँ पर करेंगे। एक्स रेज टू 2 है, उसकी पावर में +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 3, उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। देन उसकी दोनों लिमिट लिखेंगे 2 to 4 प्लस एक्स का फाइंड करना है, एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स की पावर 1 है, 1 में +1 ऐड करेंगे तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक्स रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 2। लिमिट क्या है उसकी 2 to 4 माइनस थर्ड है 1 का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स 2 to 4। अब तीनों का इंटीग्रेशन हो गया सभी टर्म का। अब हम क्या करेंगे, जो भी टर्म है उसमें एक्स की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन माइनस करके उसकी लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक्स क्यूब है, फर्स्ट में एक्स की पावर 3 है तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 4। तो ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3। एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दी। देन अब हम माइनस करेंगे, माइनस साइन ले ली। देन अब एक्स की लोअर लिमिट पुट करनी है, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट वो क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया फर्स्ट टर्म की। देन प्लस साइन है, प्लस लिख देंगे, ब्रैकेट लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 4 पुट करनी है, यहाँ पे लेंगे 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, माइनस करनी है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट अब क्या है 2, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। देन माइनस साइन है, माइनस साइन ले लेंगे, एक्स की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट 4 लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट है 2। ओनली एक्स है इसलिए डायरेक्टली हम एक्स की अपर लिमिट ले ली 4, माइनस किया, उसकी लोअर लिमिट क्या ली, एक्स की जगह पे 2 लिखना है तो -2। अब इसे सॉल्व करना है। 4 क्यूब 64 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 क्यूब 8 डिवाइडेड बाई 3, प्लस साइन है प्लस ले लेंगे, 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 माइनस 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 46 माइनस डिवाइडेड बाई 3 एंड 8 डिवाइडेड बाई 3, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो 64 माइनस 8 क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाई 3, देन प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों वैल्यू डिनोमिनेटर की सेम है तो 16 माइनस 4
12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। अब इसे इस तरह लिख देंगे 56 बाई 2 12 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। अब इन तीनों का सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? LHS का यूज़ करके। LHS कैसे फाइंड करेंगे? 3 2 ले लिया, यहाँ पे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 3 एज इट इज, 3 का नहीं होगा, 2 1 ज़ा 2। देन अब 3 का करेंगे, कि 3 1 ज़ा 3 एंड 1, तो यहाँ पे 2 एंड 3 हुआ, 2 3 ज़ा 6, तो LHS क्या मिलेगा हमें? 6। तो यहाँ पे LHS 6 ले लेंगे। देन 6 चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 3 ज़ा 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये टर्म है उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 56 इंटू 2 तो 2 एंड 112 प्लस 12 इंटू 3 12 3 ज़ा 36 माइनस 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे क्या होगा? इसे सॉल्व करेंगे तो 112 में से ये तो 136 डिवाइडेड बाई 6 मिला। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 2 कैंसिल होगा दोनों में से, कि यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो 6 एंड 8 68 डिवाइडेड बाई 3। ये रहा आपका आंसर। एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, सिर्फ ध्यान रख के आपको एग्जाम्पल करना हो कि सबसे पहले इंटीग्रेशन फाइंड करना है, देन इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद आपको उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना है। देन सेकंड एग्जाम्पल, integrations -3 to 3 11 plus 2x square plus x raised to 4 into dx। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे जैसे हमने आगे एग्जाम्पल में किया। तो इंटीग्रेशन -3 इंटू 3, 11 कांस्टेंट है तो उसे कॉमन ले लेंगे बाहर, इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर है, 2 कांस्टेंट कॉमन ले लिया। देन लिमिट है -3 to 2 x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल -3 इंटू 3 x रेज टू 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले 11 लिख लिया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 इंटू डी एक्स मतलब x। अब उसकी लोअर एंड अपर लिमिट लिखेंगे -3 to 3 प्लस 2 है कांस्टेंट, देन x स्क्वायर मतलब x रेज टू n का इंटीग्रेशन यूज़ करना है, तो x रेज टू 3 एक पावर ऐड करेंगे तो डिवाइडेड बाय, एंड डिवाइडेड बाय 3 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट -3 एंड 3 प्लस x रेज टू 4 है तो x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 5, उसकी लिमिट है -3 एंड 3। ये उसका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें x की जगह पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे होगा 11 ब्रैकेट में सबसे पहले उसकी अपर लिमिट लिखनी है, वो है 3, तो 3 लिख देंगे, 3 माइनस, देन उसकी लोअर लिमिट लिखनी है, तो लोअर लिमिट क्या है? -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3, प्लस साइन है, +2 लिखेंगे,
देन ब्रैकेट में एक्स क्यूब है तो उसकी अपर लिमिट 3 है तो लिखेंगे 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट है -3 एक्स की जगह पे -3 लिखेंगे -3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया। देन लास्ट टर्म प्लस ब्रैकेट में एक्स की जगह पे अपर लिमिट 3 पुट करेंगे तो 3⁵ डिवाइडेड बाय 5 माइनस लोअर लिमिट है -3 तो -3⁵ डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे 11 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 प्लस 2 3 क्यूब है तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस यहाँ पे -3 का क्यूब है तो -27 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3⁵ है तो यहाँ पे होगा 3 × 3 × 3 तो वो होगा 243 डिवाइडेड बाय 5 माइनस -3⁵ है तो उसका भी होगा -243 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 3 + 3 6 प्लस 2 यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 3 एंड 27 डिवाइडेड बाय बेस दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। यहाँ पे क्या होगा 27 माइनस माइनस प्लस 27 ये हो गया। देन साइन प्लस है प्लस लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू दोनों सेम है सेम लिख देंगे डिवाइडेड में 243 माइनस माइनस प्लस होगा 243 तो यहाँ पे क्या होगा 11 6 × 66 प्लस 2 54 डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 486 डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाए कि 18 3 ज़ा 54 तो यहाँ पे क्या होगा 66 प्लस 36 प्लस 486 डिवाइडेड बाय 5। ये जो आप कैलकुलेशन करते हो वो बहुत ध्यान रख के करनी है क्योंकि कुछ भी गलती हुई तो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा अब हम LHS लेंगे 1 1 तीनों का LHS क्या होगा 5 LHS ले लेंगे 66 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 प्लस 180 प्लस 486 ये हो गया। अब हम इसे कैलकुलेट प्लस करेंगे तीनों को तो 6 एंड 996 डिवाइडेड बाय 5 दैट्स आंसर। तो ये हुआ आपका आंसर कि कैसे इसे सॉल्व करना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इंटीग्रेशन 1 to 2 ब्रैकेट x² प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू dx। तो हमें इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे सभी टर्म के डिवाइडेड में x दिया हुआ है तीनों के डिवाइडेड में x दिया हुआ है तो इस एग्जाम्पल में सिर्फ x ही दिया हुआ है तो सभी टर्म को x से डिवाइड करेंगे सभी टर्म को x से डिवाइड कर देंगे एंड देन उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन
इंटीग्रेशन 1 to 2 x square divided by x into dx plus integrations 1 to 2 2x divided by x into dx plus integration 1 to 2 5 divided by x into dx। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली एक्स। तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स इंटू डी एक्स, देन प्लस है यहाँ पे 2x है डिवाइडेड बाय एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन बाहर लिख देते हैं, देन इंटीग्रेशंस 1 to 2 एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशंस 1 to 2 5 कांस्टेंट है, 5 को कॉमन ले लेंगे बाहर, देन 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स। अब तीनों का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू एन के हिसाब से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन 1 to 2 एक्स की पावर, अब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैसे है कि एक्स की पावर 1 है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसके हिसाब से उसका इंटीग्रेशन लिखा। देन है +2 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x लिख दिया, देन उसकी लिमिट लिखेंगे 1 to 2 प्लस 5 है कांस्टेंट, 5 लिख देंगे, देन 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x लिख दिया, देन उसकी लिमिट लिखेंगे 1 to 2, ये हो गया। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसमें अब x की वैल्यू पुट करनी है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के हिसाब से। तो सबसे पहले उसकी अपर लिमिट लिखेंगे एंड देन माइनस करके उसकी लोअर लिमिट। यहाँ पे क्या मिला हमें, x² - 2, तो उसमें सबसे पहले x की जगह पे 2 लिख देंगे, तो 2² डिवाइडेड बाय 2, देन माइनस करेंगे और उसकी लोअर लिमिट लिखेंगे। तो x की जगह पे लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1² डिवाइडेड बाय, तो फर्स्ट टर्म की हो गई, देन प्लस करके 2 लिखेंगे, देन यहाँ पे क्या मिला हमें x, तो सबसे पहले x की अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 पुट करेंगे, देन माइनस करना है x की लोअर लिमिट को, तो x की लोअर लिमिट 1 है, यहाँ पे ओनली x ही है इसलिए 2 - 1 ही होगा। देन लिखेंगे +5 एंड यहाँ पे होगा कि log x है, तो x की जगह पे 2 लिखना है सबसे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे log, यहाँ पे e लिखेंगे कि log e2, वैल्यू जब हो तब इसमें हम 2 पुट करेंगे, तो log e2 माइनस log e1, इस तरह उसे लिखेंगे कि log e2 एंड log e1, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2², तो 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1² होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म की हो गई, देन सेकंड टर्म +2 2 - 1 1
प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा, log E2 माइनस log E1 है। तो अगर हमारे पास log m माइनस log n है तो उसे हम कैसे लिखेंगे कि log m डिवाइडेड बाय n के हिसाब से। तो इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टर्म है log E2 माइनस log E1, उसको हम लिखेंगे कि log E2 डिवाइडेड बाय 1। समझ में आया? log m माइनस log n है तो उसे हम log m डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं। तो उसका यूज़ करके हमें इसे इस तरह लिखना है कि log E2 फर्स्ट जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी, देन माइनस के बाद जो वैल्यू है वो डिवाइडेड में नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम हैं तो यहाँ पे 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 log E 2 डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डिवाइडेड में ओनली 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log E 2। तो यहाँ पे होगा 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 5 log E 2। ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका LHS क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे डिवाइडेड में 1 एज्यूम 1 लिखेंगे तो LHS 2 ले लेंगे इसको 1 से और इस टर्म को 2 से डिवाइडेड मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ा 3 प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 log E2। तो यहाँ पे 3 प्लस 4 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 log E2। तो ये रहा आपका आंसर, 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 log E2। अगर log वाला टर्म हो तो आप इसके हिसाब से उसे सॉल्व कर सकते हो।